मेरे प्यारे YouTube फैमिली, आप सभी को नमस्कार। और जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया जीके का क्या तरीका है, जीके किस तरीके से करें, सिलेबस, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो ईच एंड एवरीथिंग के लिए एक मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें स्लाइड मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और जो भी डाउट रहे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया इस चीज़ को कैसे करें, तो मैं उसका आंसर आप लोग को तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देख लो, यही है, पता है ना, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश से तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, रैंक जीके ही डिसाइड करेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए। चलिए मैं चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये रहा, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, 2024 2025 किसी भी ईयर, मतलब ये चीज़ लगभग सेम ही रहता है सब में, ठीक है। यहाँ मैं दिया हूँ स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं हर एक चीज़ को इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस में जीके का बेसिकली 3 सेक्शन होता है। एक स्टैटिक का हो गया, फिर मेजर जीके, और तीसरा नंबर जो हो गया करंट अफेयर्स। हम लोग करंट अफेयर्स थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जो मेजर जीके है ना, मेजर जीके को देख लेते हैं। स्टैटिक वाला में कुछ टर्म्स है, कुछ कुछ टॉपिक है इसमें, डांस, नृत्य वगैरह, तो वो मैं बता दूंगा। पहले हम लोग मेजर जीके देखते हैं। मेजर जीके में क्या है ना, बेसिकली 2 सेक्शन है। एक है साइंस रिलेटेड, और एक हो गया जो जनरल टॉपिक। साइंस रिलेटेड ये आर्ट्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले, उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसके भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, क्या तरीका है, आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हो। चलो, साइंस जो है इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। ये हो गई मेजर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स। और जो जनरल जीके है इसमें हिस्ट्री वाला में 3 पार्ट है, जैसे कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। फिर आती है पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, जियोग्राफी। लगभग जब इतना चीज़ें आप कर ले रहे हो तो मान के चलो कि ऑलमोस्ट 80% आपका सिलेबस इसमें टच हो जाता है, ठीक है ना। जो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रिसोर्स। भैया रिसोर्स कहाँ से पढ़ना है, तो रिसोर्स में क्या होता है, आपके पास यूट्यूब भी है, आपके पास किताब भी बहुत सारा है, और आपके पास बहुत से बैचेस भी हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरा कुछ रिकमेंडेशन है, देखिए मैं बता रहा हूँ। अगर यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं तो भी चलेगा, बुक से पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, किसी का पेड कोर्स ले रहे हो तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन क्या है कि अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, तो आप सबसे बेस्ट क्या होगा कि किसी का पेड कोर्स ले लीजिए, अगर आपके पास पैसा है एनफ। पेड कोर्स लेने से क्या होगा कि वो लोग हर एक चीज़ उसमें सिस्टमेटिक तरीके से दे के रखे हैं। कौन सा क्या टॉपिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर एक चीज़ टीचर पढ़ाया हुआ है। तो उससे आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में किसका ढूंढूं, यूट्यूब देख रहे हो, बीच में शॉर्ट्स देखने लग गए, कोई नाच रहा है, गा रहा है, वो देख रहे हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है। अगर आपके पास इनफ पैसा है, आप किसी का पेड कोर्स ले लीजिए, अगर आप फ्रेशर से। तो अगर कोई रिपीटर्स हैं, या फिर इंटरमीडिएट है, या फिर आपका कुछ सेक्शन सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट हो, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो, यूट्यूब पर जाइए, टॉपिक कमेंट कीजिए, और टॉपिक कमेंट करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है उसका नोट्स बना लीजिए। उसका आप नोट्स बना लेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, चीज़ों को रिवीजन करने के लिए आप PYQ का जो भी बुक है, किरण हो, या फिर आप मान के चलो पिनाकल है, कोई भी एक बुक ले लीजिए जहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर चीज़ें रिवाइज कीजिए। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रहा प्लान एंड अप्रोच, इस पर भी बहुत रिक्वेस्ट आता है कि भैया क्या तरीका लगाएं, क्या अप्रोच रखें। तो देख रहे हो स्लाइड खुद अपने हाथों से बनाए हैं, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो, और मैं थोड़ा फील के साथ पढ़ा पाऊँ यार। देखो, प्लान एंड अप्रोच में क्या होता है, ये डिपेंड करता है किसी भी एग्जाम का सिलेबस कितना है। सिलेबस छोटा है, छोटे से प्लान करेंगे, छोटा तरीके से चीज़ों को डिवाइड करेंगे। अगर सिलेबस बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से टाइम भी ज़्यादा लगेगा, डिवीजन भी उसी टाइप से होगा, है कि नहीं। ये डिपेंड करेगा सिलेबस, और ये प्लान एंड अप्रोच ये सबके लिए अलग अलग होगा। भैया अपना वाला बता दीजिए, उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगा। आप किस स्टेज पे हो, आप न्यू स्टार्ट हो, अगर आपका नया स्टार्ट है, अभी कुछ पढ़े ही नहीं हो, क्या पता आप इंटरमीडिएट हो, लगभग 40-50% सिलेबस हो चुका है, या फिर क्या पता ऑलमोस्ट डन, मतलब 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुके हो और कहीं ना कहीं जीके के कारण फंस जा रहे हो, ठीक है ना। तो न्यू स्टार्ट अगर है आपके पास, अगर आप न्यू स्टार्ट हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा किसी का बैच ले लो। यूट्यूब पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, किसका ले, मतलब ये टॉपिक कहाँ से पढ़े, ये टॉपिक कहाँ से पढ़े, वो टॉपिक कहाँ से पढ़े, ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का बैच ले लो जो सर से पढ़ के अच्छा लगे, चाहे खान सर हो, चाहे कुमार गौरव सर हो, ऐसे बहुत से टीचर हैं यूट्यूब पर। उसके बाद
वशिष्ठ सर हैं, उसके बाद से आप लेके चलो मतलब बहुत से, दीपक सर हैं, रैंकर्स गुरुकुल वगैरह हो गया, उसके बाद से एसएससी वो अभिनय सर का है, बहुत से टीचर्स हैं यार, मतलब जिनसे पढ़ के आपको अच्छा लगे आप उनका ले लीजिए, लैब वाले हैं, तो ऐसे बहुत से हैं। और बेच में भी मेरा सजेशन क्या रहेगा, लाइव और वीओडी में मैं बोलूँगा कि वीओडी इज बेस्ट। ये मेरा अपना चॉइस है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक बहुत इजी पढ़ा रहा है तो टीचर उसको 2x में देख लिया, 1.5x में देख लिया। अगर कोई टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है 1x में लेके चल रहा हूँ। लाइव में क्या होता है कि प्राय लाइव बैच लगभग 6 मंथ चलता है किसी भी टीचर का, मैं देखा हूँ ऐसे जनरली। उसमें टीचर अपने रफ्तार से बढ़ाएगा, वो भी मजबूर है। कोई अगर बच्चा बहुत वीक है, बहुत फास्ट कैप्चरिंग पावर बहुत फास्ट है, तो वो बच्चा जल्दी पकड़ लेगा, जो वीक है उसको टाइम लगेगा। तो सर को सबको लेके चलना होता है, इसीलिए लाइव थोड़ा स्लो चलता है। इसमें क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है, और बैच अगर ज़्यादा दूर खिंच गई तो सिलेबस खत्म होने में भी बहुत टाइम लगेगा, आप अपने हिसाब से नहीं भी कर पाएंगे, कभी सर्वर डाउन, ऐप क्रैश, ऐसा होते रहता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वीओडी ले लीजिए, अपने हिसाब से देखिए, नोट्स बनाइए, और तब आपको बहुत आसान होगा, ठीक है। और ये है डिवाइड वीडियोज एंड डेज। देखो डिवाइड वीडियोज एंड डेज में क्या हो गया, मान के चलो कि मुझे टारगेट लेके चला, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी में 20 लेक्चर हैं, तो मैं ऐसे डिवाइड करूंगा कि एक दिन में एक लेके पढ़ रहा हूँ तो 20 दिन लग रहे हैं मुझे। अब ये डिपेंड करेगा आपका एग्जाम कितना दूर है, पास है, बहुत दूर है। पास है तो आपको 2 वीडियो एक दिन में करनी पड़ेंगी, उस तरीके से। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी आप ये ले रहे हो ना, डिवाइड करो दिन, उसमें आपको हॉलीडे इंक्लूड करना है, रिलैक्स करना है, इंटरटेनमेंट इंक्लूड करना है, फन वगैरह इंक्लूड करना है। यार देखो पढ़ते पढ़ते भैया हम डेली 15 घंटा पढ़ते हैं तो पागल हो जाओगे, ठीक है। 15 घंटा नहीं पढ़ना है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, डेली लेके चलो। रिवीजन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, रिवीजन में क्या है, 3+1 या फिर 5+2, ये मैं बताया हूँ। 3 दिन पढ़ो, 1 दिन रिवाइज करो, या फिर 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवाइज करो। तो एक सप्ताह में आप 5 ही दिन नया चीज़ पढ़ने के लिए लगा सकते हो, और 2 दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है, ठीक है ना। ये अप्रोच होना पड़ेगा सबका ही। अगर मैं आ रहा हूँ, इंटरटेनमेंट, रिलैक्स, ये सब सबके लिए जगह रखो यार। लाइफ में देखो पढ़ाई तो चलती रहेगी थोड़ा बहुत, अब ऐसा नहीं इंटरटेनमेंट के नाम पे एक सप्ताह नाचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक सप्ताह में हाँ 1 दिन रखें, थोड़ा रिलैक्स किए उस दिन, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर जो इंटरमीडिएट वाले हैं 40-50% सिलेबस है, आप लोग के लिए बेस्ट है यूट्यूब। यूट्यूब में किसी भी टॉपिक, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, और एंशिएंट इंडिया गूगल करके जो भी नोट्स वगैरह आ रहे हैं एसएससी से रिलेटेड, पता चले यूपीएससी का देख रहे हो, उतना जरूरी नहीं है। एग्जाम का एक लेवल होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड होनी चाहिए। और आपको सबसे ज़्यादा करना है रिवीजन, और मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना है जिनका 40 से 50% सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अगर मैं नीचे चलता हूँ, ये है 70 से 90%, यानी कि ये मान के चलो इनका लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुका है। हालांकि कहीं किस्मत खराब होने के कारण कभी जीके कुछ अलग आ गया, जो पढ़े हैं वहाँ से नहीं आया, तो जिसके कारण लक फैक्टर, ये सब के कारण मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर लगभग फ्रेशर ही है लेकिन लगभग 70-90 हो चुका है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा मॉक देना है, मॉक एनालिसिस सबसे ज़्यादा मॉक करना है। और जिस टॉपिक में आपसे सवाल नहीं बन रहा है, चाहे मॉडर्न इंडिया में नहीं बन रहा है या फिर ज्योग्राफी के नहीं बन रहे हैं, उसी को यूट्यूब करना है, टॉपिक वाइज करना है। पूरा सिलेबस जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसका पीडीएफ भी, और जो जीके का पूरा सिलेबस है, हर एक चीज़ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लिंक उसका यहाँ मेंशन रहेगा वीडियो के नीचे, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वहाँ से आप लोग लेकर के ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन, तो प्रीवियस इज द रामबाण, ये तो मैं बोलता हूँ रामबाण है, वो करना ही आपको। और मॉक एंड एनालिसिस, मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर ऑलमोस्ट 70 to 90% सिलेबस डन, ओके। जिनके लिए इतना हो चुका है, आपके लिए मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। देखिए, और जो बच्चे हैं जो बोलते हैं नोट मेकिंग कैसे करें भैया, नोट मेकिंग कैसे करें, तो देखते जाओ इसमें वीडियो ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब मैं इसी में कवर कर दिया हूँ। नोट मेकिंग में क्या होता है, नोट आप सब्जेक्ट वाइज बनाइए। ज्योग्राफी पढ़ रहे तो ज्योग्राफी का, पॉलिटी पढ़ रहे तो पॉलिटी का, इकोनॉमी पढ़ रहे तो इकोनॉमी का, इकोनॉमी के टाइम इकोनॉमी, सब्जेक्ट वाइज बनाइए। और बहुत लोग बोलते हैं भैया A4 में बनाए ना नोटबुक में बनाए, देखो दोनों में बना सकते हो। बहुत बच्चे A4 में बनाते हैं और उसको पंच करके रखते हैं, मतलब जब पंचिंग करा देते हैं तो क्या होता है, बीच में कोई नया चीज़ ऐड करना हो उसमें डाल सकते हैं, पेज के नीचे ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप A4 में कीजिए, आप नोटबुक में भी कर सकते हैं। जब भी आप नोटबुक में करते हैं, नोटबुक में तो आप क्या कीजिए ना, ये जो बुक है एक तरफ नोट लिखिए और एक पेज खाली रख दीजिए, या फिर 2 पेज नोट लिख लीजिए, तीसरा पेज खाली रख दीजिए। क्यों रख दीजिए, मान के चलो एंशिएंट इंडिया का मैं नोट बना रहा था, मैंने लिख लिया, 1-2 पेज बीच में छोड़ दूंगा,
बाद में जब मॉक लगा रहा हूँ, कुछ एंशिएंट इंडिया से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मुझे करना है या फिर मुझे नहीं आती है या फिर मेरे नोट में नहीं है, तो उस जगह पे उसको लिख दूंगा, ठीक है, उसको फिल कर दूंगा उस चीज़ से। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोग, इसीलिए आप लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, ये ब्लैंक स्पेस। और कोशिश कीजिए ना मैप और फ्लो चार्ट बनाए नोट्स में। मान के चलो मैं इंडिया बना रहा हूँ, तो इंडिया के मैप में जो भी बना रहा हूँ, मैप डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दिया ये इस जगह है, ये जगह है, ये जगह है, इधर नॉर्थ ईस्ट है। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में बैठती हैं आपके दिमाग में। जब चीज़ें बैठेंगी मैप के साथ तो रिकॉल ज़्यादा टाइम रहेगा, दिमाग में बैठे रहेगा। फ्लो चार्ट वगैरह बनाइए कि हाँ पहले इंडस वैली आया था, उसके बाद मौर्यन आए थे, तो उसके बाद ये मुगल आए थे, तो फिर ब्रिटिश आए, तो फिर आज़ादी हुआ। ऐसे एक एक तीर मार मार के इस तरीके से आप लोग इसे बना के रखिए, ये आपका फ़ायदा होगा। हाँ देखो, स्टिकी नोट्स, मार्कर, डिजाइन, ये सब कुछ भी जरूरी नहीं है यार। नोट्स आप पूरा लाल पीला ब्लू करके रख दिए हो, पूरा इतना भर के सजा के रखे हो। ये रील्स देखता हूँ मैं, स्टिकी नोट्स पूरा सटा के रखे हैं, 100 200 400 नोट्स, कोई काम के नहीं है भाई। वो रील्स से आप लोग दूर रहो। रील्स में जो दिखाता है जरूरी नहीं है कि वो सच्चाई हो, ठीक है। मार्कर से लाल से नोट लिखे, हेडिंग लिखे हैं, ब्लू से उसके नीचे वाला लिख रहे हैं, फिर उसके नीचे और एक कलर, 25 कलर से बना रहे हो, इसमें एक पेज नोट बनाने में 5 घंटा जाएगा। ये सब में टाइम वेस्ट होगा, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है आपको, अवॉइड करनी है आपको, ठीक है। डिजाइन रील्स वगैरह पे नहीं जाओ प्लीज़। वो उनका पढ़ने वाला टेबल इतना सुंदर है, पूरा लाइट है, ये है वो है, मेरा तो ऐसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ अवॉइड करो आप लोग, प्लीज़ अवॉइड। और मेरे तरफ से कुछ सजेशंस है उन बच्चों के लिए जो लोग यूट्यूब से तैयारी करते हैं। सम सजेशंस फ्रॉम माय साइड, दोस हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूट्यूब। And the suggestion is I can recommend you some videos like on परमार एसएससी चैनल पे वन शॉट वीडियो पढ़े हैं, उसमें कंप्लीट जीके, कंप्लीट हिस्ट्री। इसका सारा इंपॉर्टेंट लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना प्लीज़, बहुत हेल्प होगा। और वहाँ से जो भी लिंक रहेगा आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अदर टॉपिक और भी बहुत से टीचर हैं। देखो जो बिगिनर है ना, आपको पूरा चीज पढ़ने के पहले क्या करना है, मान के चलो कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी एक वीडियो देख लिया 6-7 घंटे का, उसका नोट्स आप लोग नहीं बनाओगे। 2-3 बार उस वीडियो को देखे हो लेकिन नोट्स नहीं बनाओगे। एट द बिगिनिंग नहीं बनाना है, नो नोट मेकिंग, कोई भी नोट नहीं बनाना है। बस रिलेट करो, अच्छा जियोग्राफी में ये भी होता है, इसको जियोग्राफी में आता है, लेक वगैरह सब जियोग्राफी है। अच्छा पार्लियामेंट मतलब पॉलिटी, अच्छा मॉडर्न इंडिया मतलब हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आपका उसमें वो होंगी, समझ रहे हो ना। इसलिए आप लोग क्या करोगे, इसलिए कोई नोट्स नहीं बनाओगे, 2-3 बार देख लोगे तो क्या होगा, आप चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। और जब आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे तब से नोट बनाना स्टार्ट करना। पूरा कंप्लीट वीडियो आती है, अनअकैडमी वालों का प्लेटफॉर्म पे भी है, कंप्लीट इकोनॉमी, कंप्लीट हिस्ट्री, वो सब देख लेना। 1.5 2 थोड़ा रिलेट कर पाओगे। अच्छा हिस्ट्री ये भी होता है, पॉलिटी ये भी होता है, ऐसे हमारे साथ होता था, हम साइंस वालों के साथ तो होते रहता है। सिलेबस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो सिलेबस आप लोग पहले अपने हाथ में रहना चाहिए। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उसका कोई एक टॉपिक ले लेना और टॉपिक फिर यूट्यूब में सर्च करना और फिर उसका नोट्स बनाना। और नोट्स के बाद एक चीज़ छूट गया है, वो है रिवीजन, रिवीजन करना है। सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंक इन द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, इसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वही सब चीज़ें। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भैया, करंट अफेयर्स क्या करें भैया, करंट अफेयर्स पता नहीं क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। सुनो भाई, करंट अफेयर्स क्या है, डेली तो गलती से भी आप नहीं देखो, 1-1 घंटा डेली देख रहे हो, 2 घंटा वीडियो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब नहीं करो। वीकली भी नहीं देखो, मंथली करंट अफेयर्स हो सके तो किसी का कंपाइलेशन देख लो, परचम क्लासेस पे है, परमार एसएससी पे है, और बहुत से प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। या फिर आप लोग आभास सैनी सर का 1 साल का पीडीएफ आता है, वो देख सकते हो, आरबी चैनल पे आता है, परमार सर पे आता है, इनका एक पीडीएफ लेके पढ़ लो यार। मतलब उसमें भी पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, हाँ पंडित्स पे भी आता है लेकिन नॉट कंप्लीट। सब चीज़ पढ़ोगे, इतना रखोगे, सवाल आएंगे 2 करंट अफेयर से, तो क्या मतलब, टाइम वेस्ट, इफिशियंसी उतना नहीं है। आप लोग क्या करो, ये बहुत भास्ट होता है, 100% कवरेज कभी भी पॉसिबल नहीं है करंट अफेयर्स का। इसलिए आप लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं मेंशन कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल भी दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। इन सब चीज़ों को पहले कवर करो, आप लोग पहले कवर करो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के बाद टाइम बचे तो ही दूसरा कुछ करो। और एक क्वेश्चन आता है कि भैया कीप इन माइंड, दिमाग में कैसे बैठाएं भैया। दिमाग में बैठाने के लिए भैया 3 आर प्रिंसिपल है जो सबको यूज करना चाहिए। एक है रीड, पहले पढ़ो, फिर से है रिवाइज करो, और तीसरा ये दोनों चीज़ को रिपीट करो। रीड करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है। इसमें आप लोग स्टोरी वगैरह यूज कर सकते हो, निमोनिक्स यूज कर सकते हो। मैं तो बहुत सारा, बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद अकबर आया था, बाबर होइलो, आबर जोड़, सार्लो सुदे, इस टाइप का मैं कुछ एक निमोनिक्स अपना से बना लेता था जिससे मैं याद रखता था, ठीक है ना। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये भी है, आप लोग वो है ना शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के याद कर सकते हो। और हाँ स्टोरी बनाइए, नेमोनिक्स बनाइए, डिस्कशन कीजिए दोस्तों के साथ, भाई हमने आज मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ा,
अच्छा वहाँ से पढ़ा था, अंग्रेज आए थे, उसके बाद ये हुआ था, बर्मिश वार हुआ था, फिर ये हुआ था, उस टाइप से आप दोस्तों से डिस्कस करो और फिर रिकॉल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिव और पैसिव रिकॉल होता है। और पैसिव रिकॉल, पैसिव मतलब थोड़ा बाद में करो, एक्टिव मतलब हाँ दिमाग में जब पढ़े उसके बाद दिमाग में लाने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है फिर से नोट्स देखो, फिर से रिकॉल करो। एक बात आपको याद रखना है कि जीके इज द रैंक डिसाइडिंग फैक्टर, और यही सिलेक्शन दिलाएगा। सबके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में 45 तो लगभग आ ही जाते हैं टीयर 1 वगैरह में। जीके जिनका अच्छा है उनसे ही सिलेक्शन होगा, और यही सच्चाई है। प्लीज़ आप लोग जीके बहुत ज़्यादा कीजिए, उसके लिए मॉक कीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ मेरा तैयारी हो चुका है लगभग 100%, मैं क्या करूँ अब, मॉक दो भाई, पता चल जाएगा अपने औकात कितना आ रहा है। अगर सही नंबर आ रहा है मतलब तैयारी सही है, कम आ रहा है तो फिर से रिवीजन करो, जो भी मिस्टेक कर रहे हो मॉक में एनालिसिस करो और रिवीजन करो, यही इंपॉर्टेंट है। और जो मैं मानता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर भरोसा। अपने ऊपर भरोसा रहेगा तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। और अगर किसी का कोई डाउट छूट जा रहा है, कोई टॉपिक छूट रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाह रहे हो, या फिर इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग रहा है, मेरे हाथों द्वारा लिखा हुआ है, कैसा लगा आप लोगों को, क्या चेंज मैं करूँ, आप लोग बताइए कमेंट करके। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।